रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ये फिर क्लास लाइव जाएगा। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने संस्कारों को कैसे बदले, क्योंकि हमारा इस ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन सब का रिजल्ट क्या है? संस्कारों को परिवर्तन करना। क्योंकि आजकल कई भाई बहने कहते हैं हम जब से आए अभी तक हमारे संस्कार बदल ही नहीं रहे। अगर संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब कुछ विधि में प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक संस्कार नहीं बदलेंगे तब तक देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, बनेंगे देवता, लेकिन पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, हम अपने संस्कारों को कैसे बदलें। क्योंकि जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं कि कमाई चट हो जाती है। जब संस्कारों के वश हो जाते हैं हमारी खुशी गायब होगी, हम खुश नहीं रह सकेंगे। हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। जो संस्कार के वश होता है वायुमंडल को खराब करता है। जो संस्कारों के वश होता है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए अब हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। कई कहते मेरे संस्कार है ही ऐसी, हम बदले कैसे? हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। जैसे नारियल होता है, नारियल फलों का राज्य है, आम फलों का राज्य है, लेकिन आम को भगवान के सामने तोड़ते नहीं है, फोड़ते नहीं है। भगवान को कौन प्रसन्न करने के लिए क्या तोड़ते हैं? क्यों? कभी सोचा है उसके बारे में? आम फलों का राज्य है, लेकिन फिर भी पूजा करने के लिए उसको यूज नहीं करते, नारियल को यूज करते। आम ऊपर से नरम है, अंदर से सख्त है। तो राजा बनने वाले, क्वालिटी वाले आत्माओं के संस्कार कैसे होंगे? ऊपर से नम्रचित, निर्माण और अंदर से सख्त, नियम संयम में पक्का रहेगा। इसीलिए फलों का राजा है। नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से तो जो कहता है मैं जैसे कहता हूं ऐसा करो, ये करो, वो करो, दूसरों को ऑर्डर करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। तो लोग क्या कहेंगे? हाँ जी हमको पता आप कैसे हैं, हाँ, पीछे मुंह कर। इसलिए अगर हमें संस्कारों को बदलना है तो क्या बनो? आम बनो, नारियल मत बनो। और आम सबका प्यारा है, नारियल प्यारा निशानी क्या है? जब आम का सीजन आता है तो क्या करते? आम को लेके चूसेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। ये प्यार की निशानी है। अब नारियल को लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूट जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात हमें ऊंच पद प्राप्त करना है तो क्या बनो? आम बनो, नारियल मत बनो। तो नारियल सबका प्यारा, आम प्यारा क्यों है? अगर हमें प्यारे बनना है, हमें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, वो संस्कार धारण करने हैं। जिसका इंद्रियों पर संयम है वो सबका प्रिय बन सकता है। अगर आपका इंद्रियों पर संयम नहीं, सामने से आप आ रहे हैं, कोई क्या करेगा? रास्ता काट करके जाएगा, आपको देखना पसंद नहीं करता। इसलिए आम बनो, नारियल। आम के संस्कार धारण करने से पद ऊंचा होगा और नारियल वाला पद ऊंचा नहीं होगा।
जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के। अगर गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ही सिर तोड़ करके, वो नारियल तोड़ करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाला। नारियल कब टूट जाएगा, कुछ गिरेगा, कोई भरोसा नहीं। इसी तरह आपके संपर्क में कोई आता है, परेशान होके आता है, जीवन से तंग होके आए हैं, और आपने कोई यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुना करके उसका दिमाग खराब करके भेज दिया। कई तो ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं, क्या करते हैं, किसी का दूसरे की बुराई सुना लेते। वो राजा नहीं बन सकता। इसलिए राजा बनने के लिए क्या बनो? आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल जो आपके अंदर जो रियल नहीं, उसको तोड़ो, छोड़ो। भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करना है, क्या क्या तोड़ते हैं? नारियल। नारियल मतलब अपने अंदर जो रियल नहीं है उसको तोड़ो। नारियल भी कोई कम चीज नहीं है, नारियल बहुत अच्छा फल है। अगर कोरोना काल में नारियल की कीमत 200-250 हो गई थी, जो पीने वाला पानी, क्योंकि पेशेंट बहुत हो गए। क्योंकि नारियल के पानी के अंदर खूबी होते हैं, उसका पानी पीने से कई बीमारियां ठीक होती है। इसी तरह आज ये नारियल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल भी लगभग केसरी भी होता है। नारियल के अंदर खोबरा है, पानी है। वो पानी पिएंगे, खोबरा खाएंगे तो काफी ताकत भी आएगी और साथ में बीमारी भी ठीक होगी। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, हमारे सबके गुण शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये काम क्रोध के हमारे नहीं है, ये ऊपर से कवच लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है? ऊपर जो कवच लगा हुआ है उसको तोड़ना है, उसको निकालना है। इसीलिए भक्ति मार्ग में केवल नारियल रखते नहीं, उसको तोड़ते हैं, उसका पानी डालते, कहते भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी अपना नारियल आत्मा को ला करके शिव जी के सामने पटकाया है, तोड़ा ही नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। और नारियल जब जैसे आज हम उद्घाटन कर रहे थे, नारियल तोड़े, नारियल डालने के बाद एक धक से टूटना चाहिए। फिर कहते हैं वाह वाह शुभ कर्म है, मूर्त बड़ा शुभ है। अब 5 बार डाला, टूटा ही नहीं, कहेंगे कुछ मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह जितना लंबा समय तक ज्ञान में चल रहे हैं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपका पद ऊंचा नहीं है, आपका पद कम मिलने वाला है। इसलिए अपने नारियल को अर्थात ओरिजिनल संस्कारों को क्या करो? बाहर निकालो। मेरे ओरिजिनल संस्कार शांत स्वरूप के, आनंद स्वरूप के, शक्ति स्वरूप के। और नारियल को 3 होल होते हैं। ये 3 होल अर्थात आत्मा की 3 शक्ति का प्रतीक है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो अपना नारियल इस 2023 में तोड़ो, ओरिजिनल संस्कारों को बाहर निकालो। वैसे तो हम हर एक के अंदर अगर हमने संस्कारों को नहीं बदला, ज्ञान से यहां से चले जाएंगे, ज्ञान में लंबा समय तक नहीं टिक सकेंगे। एक राजा था, शिकार करने के लिए गया, जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो उसको कोई शिकार नहीं मिलती, लेकिन तो क्या करता है, एक भिखारीन को लेके आता है, क्योंकि वो देखने में बड़ी सुंदर लगी उसको। तो भिखारीन को पीछे घोड़े पर बिठा कर लेके आया और दासियों को कहा कि मेरी रानी है, आप उसको क्या करना, अच्छी तरह सजाना संवारना। तो दासियों ने उसको नहलाया, धुलाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, ताज पहना दिया और एक महल में रख दिया और उसकी सेवा करने लगी, उसको 36 प्रकार का भोजन देने लगे। अब भिखारीन तो भिखारीन थी, वो कहते मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा है? ताज को क्या समझते हैं? निकाल करके फेंक देते हैं। मखमली ड्रेस उतार करके चमड़ी वो ड्रेस पहन लेते हैं अपना फटा हुआ, और गहने उतार देते हैं, और 36 प्रकार का भोजन, गुलाब जामुन, रसगुल्ले,
ये कभी खाया ही नहीं। वो कहते ये काला काला क्या रखा है, निकाल करके फेंक देते। सारा पूरा महल में गंदा बदबू आने लगी। तो दासियों ने जाकर के कहा कि आपकी रानी ऐसे ऐसे करते नहीं, आप लोगों ने सब कुछ दिया ना, दिया है। तो राजा ने आकर के देखा तो सचमुच, पूछा तुम ऐसे क्यों करते, मुझे यही अच्छा लगता है। तो राजा ने उसको घोड़े पर बिठाया, वापिस जंगल में छोड़ के आए। कहां उसका भाग्य बनाया था, लेकिन संस्कारों को नहीं बदला, भाग्य के ऊपर लात मार दी। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी जंगल में दुनिया में भटक रहते हैं। भगवान सुख दो, शांति दो, ज्ञान दो। एक बूंद के लिए पैसे थे, बाबा की नजर आपके ऊपर पड़ी, वहां से उठा करके सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया। इतने मैले हो गए थे। फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। लेकिन हम क्या करते, संस्कार को नहीं बदलेंगे, वही फरिश्ता का ड्रेस निकाल करके वही चमड़ी वाला पहन लेते, देह बांध में आते। तो बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा फिर दोबारा, आज कई बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने अपने संस्कार को नहीं बदला। कारण कुछ भी बनेगा। जैसे कोई पति पत्नी की शादी होती है, आजकल शादी कैसे करते हैं? पत्नी पढ़ी लिखी है तो पति भी ऐसा ही चाहिए। अगर पति गोरा है तो पत्नी भी जोड़ी ढूंढते, नहीं तो उसके दोस्त चिढ़ाएंगे, अरे तुम इतने अच्छे और तुम्हारी पत्नी इतनी गवार, इसीलिए आजकल क्या ढूंढते हैं? जोड़ी। तो इसी तरह बाबा भी भले भोला है, लेकिन तो भी जोड़ी ढूंढता है। आपके शहर में आया और उसने नजर दौड़ाई, मेरे लायक कोई है, तो आपके गले में उसने वरमाला डाली। भगवान ने आपको पसंद किया, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। और उसके लिए बाबा ने कोई आपका शरीर नहीं देखा है, किसको देखा? आपकी आत्मा को। ये स्वर्ग में लेके जाने के लायक है। आपके अंदर 99 खराबी थी, भूले थी, लेकिन वो कहता है मैं इसको लेके जाकर के इतना प्यार दूंगा, इतना कुछ दूंगा। इसी भावना से आपके गले में क्या क्या वरमाला। जैसे पति पत्नी दोनों पसंद करते हैं, फिर उसके बाद 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे? ये 7 डेज का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे। उसके बाद फिर मंगलसूत्र पहनाता है, ब्याज के। अगर नहीं पहना किसी ने तो उसकी शादी कच्ची पक्की। बाबा के साथ शादी पक्की नहीं हुई, ये ब्याज क्या है? जैसे किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इसका कोई रखवाला नहीं है। इसी तरह आपके पास ब्याज नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? इसका कोई, कहेंगे हमारे सत्संग में आ जाओ। अगर ब्याज देखेंगे कहेंगे ओम शांति वाले, ये हमारे पास आने वाले नहीं है। इसीलिए मंगलसूत्र सदा पहन कर रखो। अच्छा, मंगलसूत्र पहनाया, 7 फेरे लिया, उसके बाद पति क्या करता है? घर में लेके जाता है। घर में लेके जाने के बाद बोलता है देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूं, ये करना, ये करना, ये करना। पड़ोसनी के पास जाकर बातें नहीं करना। शाम को जब आया, क्या देखा? पड़ोसनी के पास बैठे हैं। सोचेगा चलो पहला दिन है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन जो कहा वो करती ही नहीं। और पड़ोसनी उस दोनों का झगड़ा होना, झगड़ा होते होते एक दिन कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक। इसको आजकल कहते हैं डाइवर्स हो गया। आजकल डाइवर्स भी नहीं करते। आजकल गवर्नमेंट के कायदे बहुत कड़क हो गए। आजकल क्या करते हैं, अगर कोई पत्नी नहीं मानती तो पति दूसरी शादी करता है। लेकिन जो पहली है वो खाया पिया मया, उसके तरफ प्यार भी नहीं होगा पति का, उसका क्या लाइफ है? इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, उसने पसंद किया, फिर रोज हमें कुछ डायरेक्ट मुरली कुछ और नहीं, पति ने आज क्या करने के लिए बोला, दूसरों कॉलम में लिखो क्या मना किया। लेकिन हम क्या करते हैं? जो मना किया उसको करते हैं, और जो करने के लिए बोला उसको, तो कैसा प्यार करेगा? एक दिन आएगा डाइवर्स। और बाबा जैसे पति को डाइवर्स देना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कितनी जन्मों की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अगर कोई पति अच्छा है और कोई सास देवर कोई झगड़ा वाले हैं, तो पत्नी क्या कहते हैं? मेरा पति तो ठीक है ना, ये बुढ़िया मर जाएगी कभी ना कभी,
सास मर जाएंगे, मेरा ही राज्य हो जाएगा, एडजस्ट करके चलते हैं। इसी तरह कई भाई बीके ज्ञान क्यों छोड़ते हैं? कोई ब्राह्मणों से खटपट होते हैं। अरे ब्राह्मणों को क्यों देख रहे हैं? देखो किसको? बाबा को देखो ना। पति कितना सुंदर है, कितना प्यार करता है। दुनिया में कोई पति होता है तो क्या करता है? वो बटुआ खींच के लेके गया, शराब पी के आएगा, इतना चावल खाएगा। ये खाता है कुछ चावल? हाँ? ट्रेन में चलेगा तो भी टिकट भी नहीं लगती। टीटी बोलता है तुम्हारा सब साथ में रहता है, उसका भी टिकट ले लो। देना पड़ता है टिकट? ना टिकट है ना कुछ, और सदा साथ में है, रोज श्रृंगार करता है। इसलिए 84 जन्म में जितने पति मिलेंगे, ये बाबा जैसा पति कोई भी जन्म में नहीं मिलेगा। संसार में सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर कौन है? बाबा। सबसे धनवान कौन है? सारी दुनिया का मालिक। अब जिसका कोई पति ऊंचा होता है, उसकी कहीं भी बुद्धि भटकेगी नहीं। उसके चलन से लगेगा इसका पति कोई विशेष है, इसीलिए वो बड़े नशे में चल रहे। तो हमारा पति इतना ऊंचा है, उसी नशे में हमें चलना है। नहीं तो पत्नी पीछे से किसी से बात करते हैं, प्यार करते हैं, और पति के सामने नाटक करते हैं। इसी तरह बाबा ऊपर से सारा देखता है, बुद्धि कहीं और है, और ऊपर से ऐसे ही शाम को बाबा मीठे बाबा करके नाटक कर रहे हैं। ये नहीं, हमारा एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो फिर डाइवर्स होगा। आजकल जमाना बदल गया, बाबा डाइवर्स से भी नहीं करेगा। आप भी ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन आप जिस पद के लिए बाबा ने चुना है वो नहीं कर रहे हैं। आपके जगह पर किसी और को उससे प्यार करेगा। फिर कई कहते जब ज्ञान में आए ना, बाबा बहुत प्यार करता था, लेकिन आजकल बाबा का प्यार कम हो गया। इसका मतलब उसने दूसरी शादी कर दी। हाँ, इसलिए अपने संस्कारों को बदलो। जैसे बाबा जो श्रीमत देता है उस प्रमाण चलो। तो हर एक के अंदर संस्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक में कोई एक कड़ा संस्कार होता है। एक ना कोई 5 विकारों में से कोई एक संस्कार ज्यादा प्रमाण में होता है। तो कैसे पता चलेगा मेरे अंदर संस्कार क्या है? आप अपने लाइफ के 9 साल तक जाओ, 8-9 साल तक, 9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन से संस्कार ज्यादा थे वो सब आपको पता है। 9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपने कौन से संस्कार के वश होकर के भूले किए। कभी अपना जीवन का कभी एनालाइज करो अभी भी। और वो जब बातें याद आती है तो खुशी गायब हो जाती है। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद इतना ज्ञान है, सब कुछ है, तो भी मेरा कौन सा संस्कार मुझे कभी कभी रिपीट होता है, कभी कभी मैं उसके वश में होता हूं, वो चेक करो। मुझे लगता है ज्ञान के पहले वाला और ज्ञान के आने के बाद वही संस्कार है, और ये है मेरी बीमारी। मुझे और ज्ञान की जरूरत नहीं, मुझे उस बीमारी का ज्ञान चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं? जो बीमारी है वही दवाई कहते हैं कि आपके पास जितने टैबलेट है, एक चैंपल दो, अब खा लो। उल्टा परिणाम हो जाएगा। सिर दर्द है तो दवाई कौन सी मांगेंगे? सिर दर्द। पेट दर्द है तो दवाई कौन सी मांगेंगे? इसी तरह मुरली सुनने का ये तरीका है। मुरली एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की सारे टैबलेट्स हैं। तो आपको वही पॉइंट्स लेने जो मेरे प्रॉब्लम्स है, और तब वो संस्कार परिवर्तन। इसलिए संस्कार को हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। अगर मैंने संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, अंत में पश्चाताप होगा। तो उस कमजोर संस्कार को हम परिवर्तन कैसे करें, कैसे ढूंढना हो तो बताए आपको। बाकी किसी को पता नहीं कि हम क्या, आपकी बीमारी क्या है, आपको खुद को पता है। और जब तक, और याद रखना, अगर उस संस्कार को नहीं बदला, अंत में वही कमजोरी चोर गेट बनेगा। वही कमजोरी माया के प्रवेशता का गेट बनेगा, अंश का वंश बनेगा। इतना ही नहीं, इसी जन्म में हमने नहीं मिटाई, हर जन्म में वो संस्कार आपके साथ में आएगा। जैसे भीष्म के सामने शकंडी आया। भीष्म कौन था? महारथी था, लेकिन शकंडी को देखते ही उसके हथियार काम करना बंद कर दिया, हार गया।
तो ये शकंडी कौन था? कई जन्म पहले कहते हैं अंबा और अंबालिका किसी को उठाकर लाया था, लेकिन एक के साथ शादी कर दी, किसी के साथ, दूसरे के साथ नहीं की। तो उसने क्या क्या प्रतिज्ञा ली, मुझे जन्म लेने पड़ेंगे लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगी, और उस शकंडी के रूप में आए और अपना बदला लिया। इसी तरह हमारा भी शकंडी संस्कार, जो संस्कार आपका कड़ा है, जो कमजोरी है, जन्म जन्मांतर से आपने उसको यूज किया। जब तनाव में आए उस संस्कार को यूज किया, जब अकेले पड़े संस्कार को यूज किया, कोई सुख चाहिए उस संस्कार को यूज किया। जन्म जन्मांतर भी मेरे जो पाप हुए इसी संस्कार के कारण हुए। अब मुझे इस संस्कार को परिवर्तन करना है। कई कहते बाबा को क्या कहते, बाबा मेरा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, आप टेंशन में नहीं आओ। कई मुरलियों में बाबा ने ऐसे भी कहा है, कई बच्चे ऐसे भी रोन करते, बाबा लास्ट में मैं संस्कार बदलूंगा, आप चिंता नहीं करना। बाबा कहते नहीं बच्चे, लास्ट में उस संस्कार अंश का वंश बनेगा। समझो अंत में आत्माएं शरीर छोड़ेगी, परमधाम का गेट बंद है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आत्माएं शरीर छोड़ेगी, ऊपर नहीं जाएगी, गेट बंद है, तो अंतराल में घूमती रहेगी। आप समझो उन आत्माओं के अंदर विकार है, काम विकार, और उसको शरीर तो आई नहीं, वो कहां जाएगी? जिसके अंदर काम विकार के संस्कार है उसके अंदर प्रवेश करेगी और उससे काम करेगी। एक एक में 4-4, 5-5 आत्माएं प्रवेश करेगी और गलत काम करेगी। पश्चाताप किसका होगा? जिसका शरीर है उसको। आगे अभी ये पार्ट बहुत कम है, लेकिन आगे बहुत चलेगा। और उस समय इसीलिए बाबा कहते हैं अभी समय है, उस संस्कार के अंश को, वंश को खत्म करो, अन्यथा अंत में ये माया का बहुत बड़ा फोर्स इस आधार से बढ़ने वाला है। मुझे लगता है 2015 ये जो साल दिया था बाबा ने ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा संस्कार परिवर्तन करो, ये वर्ष दिया था ब्राह्मणों के लिए। इसलिए अब मुझे, मेरा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, मेरा पुरुषार्थ उस मेरे कमजोरी को खत्म करना है। अगर बच्चा स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अगर बच्चा पास नहीं होता इसका मतलब उसकी स्टडी ठीक नहीं। अगर मैं संस्कार के वश होता हूं, मेरा ज्ञान योग ठीक नहीं है। और जो बार बार हारता है, मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। इसी तरह हमें भी एक गलती बार बार नहीं करनी है। तो उस कमजोर संस्कार को हम परिवर्तन करने के लिए क्या करें, उसके बारे में प्रैक्टिकल में कुछ आपको 8-9 युक्तियां बताता हूं। सबसे पहली युक्ति, अगर उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए रोज अमृत वेला क्या करो? अमृत वेला उठने के बाद, योग करने के बाद लास्ट में बाबा को उस संस्कार के बारे में बताओ। जैसे डॉक्टर जब वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है। अगर डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर चेकिंग कैसे करेगा? इसलिए पेशेंट को पता है कि अब डॉक्टर आने वाला है, उसके साथ में उसको उठाता है। अच्छा, उठा हुआ है पेशेंट और उठ करके भी सोया पड़ा हुआ है, तो भी उसकी चेकिंग नहीं होगी और उसको ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा। अब चल ही नहीं सकता, उसकी फी भी अलग होती है। इसी तरह ये दुनिया भी क्या है? एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबको ना पेशेंट है। सभी को कोई ना कोई विकार की बीमारी लगी है। और बाबा कौन है? सर्जन है। सर्जन केवल एक ही है। और इस दुनिया में 4 वार्ड बने। कौन से? अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में रहते हैं। तो यहां डॉक्टर चक्कर लगाने का काम कितना बजे करता है? 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। तो हम सभी कौन है? पेशेंट। तो हमें भी क्या करना है?
जब डॉक्टर हमारे वार्ड में आता है तो हमें उठ करके बैठना है, और केवल बैठना नहीं, कई तो अमृत वाले उठते तो सही लेकिन उठ करके फिर सोए पड़े। बाबा कब चक्कर लगाता पता भी नहीं चलता। इसलिए केवल बैठो नहीं, लेकिन आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, डॉक्टर चक्कर लगा रहे, पेशेंट के पास आया और पेशेंट डॉक्टर को देखता रहता है, हाँ? अपनी बीमारी सुनाता ही नहीं है, तो बीमारी की दवाई मिलेगी? इसीलिए कई भाई बहन कुछ बोलते नहीं बाबा से, मैं अच्छा हूं, बीमार हूं, क्या तकलीफ है। जैसे पेशेंट बोलता है ना, डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, तो कहता डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई थी तो भी 2 बार उल्टी हुई, थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ तो भी डॉक्टर साहब ऐसा हुआ, और क्या हुआ और क्या हुआ करके वो क्या करता है, निकालता है और उसकी दवाई लिख करके जाकर के ऑफिस में जाकर के किसी नर्स को कहता है फलाना पेशेंट है उसकी दवाई दे के आओ, या खुद आके देके जाता है। इसी तरह अगर बाबा अमृत वाला चक्कर लगा रहे हैं तो बाबा को बाबा मैं कल अमृत वाला भी उठा था, शुद्ध भोजन भी खाया, मुरली भी सुनी, तो भी बाबा इस संस्कार के संकल्प मुझे चले, मेरा मन विचलित हो गया, बाबा ऐसा ऐसा हुआ, सुनाओ। तो बाबा उसकी दवाई क्या करेगा, जब अमृत वाला बाबा को सुनाएंगे तो बाबा भी क्या करेगा, मधुवन से कोई ना कोई कंपाउंडर या नर्स भेज देगा आपके पास, और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास होगी जो आपके प्रॉब्लम है, या फिर मुरली के माध्यम से दवाई मिलेगी, कोई ना कोई भाई बहनों के माध्यम से आप बाबा को सुनाएंगे, उसकी दवाई उसका समाधान मिलेगा। इसलिए बाबा को सुनाओ। एक भाई को जब मैं ऐसा क्लास कर रहा था तो एक भाई उठ करके कहता है अरे बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा को पता नहीं पेशेंट को क्या तकलीफ है, अपने आप दवाई क्यों नहीं देता। समझो डॉक्टर ने मेडिकल सारा पढ़ा हुआ है, सब कुछ जानता है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट तो नहीं बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, अब देखो चेक करो और दे दो जो भी दवाई है। पेशेंट को बोलना पड़ता है कि मुझे ये तकलीफ है। इसी तरह बाबा भले भगवान है लेकिन तो भी बाबा को सुनाना होता है। इसलिए कभी कभी मुरली में एक लाइन आती है, बच्चे सर्जन को अपनी बीमारी सच सच सुनाओ, लेकिन हम कभी सुनाते नहीं, कोई संस्कार के वश हो गए, हम क्या समझते बाबा को पता चल गया इसलिए बोलते नहीं। फिर कुछ समय के बाद क्या करते, बाबा की मदद मुझे मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम बताते नहीं। इसलिए ये पहली युक्ति है, आप कोई भी तकलीफ, अगर अच्छा कोई तकलीफ नहीं, एकदम ओके है, तो भी पेशेंट चुप नहीं रहता, कहता है डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई बहुत अच्छा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तो डॉक्टर खुश होता है, वाह मेरा पेशेंट ओके होते जा रहा है। तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो भी क्या कहो, चुप नहीं बैठो, बाबा मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, शुक्रिया आपने इतना अच्छा मुझे नॉलेज दिया, धन्यवाद। तो बाबा को लगेगा वाह मेरा पेशेंट एकदम ओके। इसलिए अमृत वेला बाबा को सुनाना, यह है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, बदलना है, मुरलियों की स्टडी करो। अगर आपके संस्कार नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब नॉलेज की कमी है आपके पास। एक सीडी में एक लास्ट में चित्र अपना, सीडी में किसी ने ध्यान से देखा होगा सीडी को, सीडी के अंदर एक लास्ट में एक चित्र है। क्या चित्र है, एक भिखारी सोया है और भिखारी के सिराने में क्या है, गीता का शास्त्र है, और उसके हाथ में क्या है, कटोरा है। और हम क्या किसका चित्र बोल समझते हैं, ये भारतवासियों का, भारत का चित्र, भारत का नहीं, हम ब्राह्मणों का चित्र है वो, क्योंकि गीता का शास्त्र किसके पास है, हाँ हम ब्राह्मणों के पास है, लेकिन उसको कहां रखा है, हाँ? सिराने। आज कईयों के पास मुरलियों के कोई किताबें में नहीं, मुझे लगता है मधुवन में 69 से लेकर के 2017 तक अव्यक्त मुरलियां छपे, किताबें, अव्यक्त मुरलियों की किताब छपे, और उसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं, 15 रुपए 10 रुपए होती है। मुझे लगता है सारे भाई बहने वहां से हर साल की कोई एक एक या पैसे इकट्ठे करके सारा पूरा सेट लेके आओ और एक अलमारी में रख करके
एक भाई की ड्यूटी लगाओ और हर महीने में चेंज करके लेके जाओ। सब लाने की जरूरत नहीं, एक को सब मिल करके पूरा सेट लेके आओ। और हर महीने में मुझे लगता है भगवान वाच केवल मुरली है, और वो केवल कब मिलते हैं? संगम युग में मिलते हैं। भगवान वाच्य कोई भी युगों में नहीं मिलती। शास्त्र कोई भगवान वाच्य नहीं, अपना ज्ञानामृत भी कोई भगवान वाच्य नहीं, किताबें भी भगवान वाच्य नहीं। और उसी मुरलियों के आधार से शास्त्र, गीता सब कुछ बनाए। डायरेक्ट बाबा के जो महावाक्य है वो है मुरली। हम जो क्लास कराते ये भी कोई भगवान वाच्य नहीं है। इसीलिए बाबा कहते उसकी स्टडी करो, और जितना उसको अप्लाई करेंगे, बाबा के महावाक्यों के अनुसार जो चलता है उसका जिम्मेवार बाबा है, और किसी के दूसरे की बातें सुन करके चलता है उसका जिम्मेवार वो खुद है। इसलिए मुरलियों से स्टडी करो, वो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। और मुझे लगता है जो बाबा की मुरलियां चली है, काम विकार वाली मुरलियां चली है, क्रोध वाली चली है, लोभ लाल, आपके अंदर क्या बीमारी है वही टॉपिक निकाल करके पढ़ो, और बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जो भी सामने आए वो सुनते रहते हैं। आजकल यूट्यूब में ऐसी ऐसी बातें आते हैं, हम न चाहते हुए भी दूसरे टॉपिक में घुस जाते हैं, बीमारी बाजू में रह गई हमारे। इसलिए उस संस्कार के नॉलेजफुल बनो, और जितना वो संस्कार के नॉलेजफुल बनेंगे वो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। समझो मेरे पास एक चीज है, समझो ये चीज है, मैंने इसको टच किया ये सोने का बन गई, इसको टच किया सोने का बन गई, माइक को टच किया सोने का बन गई, संदल को टच किया तो आप इस चीज को महत्व देंगे या जो सोने की चीजें बने उसको महत्व देंगे? चीजों को महत्व देंगे या इसको देंगे? क्योंकि ये आपके पास है तो आप हर एक को सोना बना सकते हैं। इसी तरह बाबा की मुरली सुनकर के शिवानी बहन बन गई, बाबा की मुरली सुनकर के दादिया बन गई, बाबा की मुरली सुनकर के महारथी बन गए, तो आप महारथियों को महत्व देंगे मुरली को देंगे? मुरली को। इसलिए एक मुरली के ऊपर प्रभावित हो जाओ, बाकी किसी के ऊपर प्रभावित होने की कोई जरूरत। मुरली से मैं, वैसे तो मेरा जो रूम है शांतिवन में, सूरज भाई और हम दोनों उसी मतलब छोटा सा एक ये विदेही कॉटेज करके है, तो मेरा सीढ़ी चढ़ते ही मेरा रूम है, उसके बाजू में सूरज। आजकल उनका एक टीवी में आता है ना पीस समस्या का समाधान, तो मैंने देखता इतनी सारी लाइन लगी रहती है। कई बार तो मेरा वो एक बार रूम का ताला भी वो खींच करके तोड़ दिया था किसी ने। तो मैं कई बार, हम मधुबन में नाम नहीं लिखते लेकिन हमको नाम लिखना पड़ा, ये भगवान भाई का रूम है, ये सूरज भाई का सामने है, ऐसा कर लिखना पड़ा। तो कई बार वहां आते तो कई माताएं आते, भाई जी मेरी बहुत समस्या है। मैंने कहा बहन जी, माता जी तो आप अमृतवेला उठते हैं, तो अमृतवेला तो नहीं उठते, मुरली सुनते हैं मुरली। मैं आपका समस्या का समाधान कैसे होगा जबकि आप बाबा के श्रीमत प्रमाण ही नहीं चल रहे। आजकल की सबकी ज्यादा समस्या क्या है, मेरे बेटे को ये तकलीफ है, मेरे पति को थोड़ा ज्ञान में लाना है, फिर मेरा ये। अरे भाई हर एक के संस्कार अपने अपने, या ज्ञान में किसी को लाना है क्या डोनेशन देके लाना है? इसीलिए आज ज्ञान को हम कई भाई बहनों ने समझा ही नहीं है, और उनके जीवन में जो मुरलियों की स्टडी नहीं करते उनके जीवन में समस्या होती है, और जो मुरलियों का स्टडी करते वो किसी को कुछ पुण्य, उनको सब नॉलेजफुल बन जाते। इसलिए मुरलियों की स्टडी करना, इससे आपका वो संस्कार परिवर्तन होगा। तीसरी चीज है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए जो भी निमित्त आपके पास रखा है बाबा ने किसी को भी, आप उनको भी पूछ सकते हैं। लेकिन कईयों को क्या लगता है, अगर हम किसी को पूछेंगे तो बहनें हमको उस नजर से देखना शुरू करेंगे, और ये माता जी इतनी साल से ज्ञान में है फिर भी इसके अंदर ये संस्कार बदला ही नहीं। इसलिए हम कभी बताते नहीं है, छिपाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा के एक मुरली में लाइन आई थी, अगर कोई कमजोरी को छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। इसलिए अपनी कमजोरी को कभी छिपाओ नहीं।
जैसे लौकिक में किसी को बीमारी होती है, फोड़ा होता है, तो क्या करते, छिपाते हैं, सबको कहेंगे मुझे फोड़ा हो गया, हर एक को दिखाएंगे मुझे फोड़ा हो गया, तो कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा कि ये करो। और भारत में तो जितने लोग हैं उतने डॉक्टर हैं, तो वो बीमारियां हम छिपाते नहीं। ये संस्कार की बीमारी क्यों छिपाए? इसलिए अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है तो किसी और का नाम बताओ। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, उनके ये संस्कार हैं, हम उनके लिए क्या बताएं? हाय आपका, लेकिन अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी और का नाम बताओ, उससे वो नॉलेज इकट्ठे करो। ये तीसरी युक्ति। चौथी युक्ति है अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वो संस्कार जागृत क्यों होता है? हम कहीं ना कहीं उसको भोजन दे देते थे। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत बुजुर्ग है, लेकिन वो बड़ा क्रोधी है। वो है बुजुर्ग है लेकिन कैसा है? क्रोधी है। अगर ऐसे क्रोधी बुजुर्ग को रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, मालपानी खिलाएंगे और शरीर की ताकत आएगी और क्रोध करेगा। अगर उसको खाना ही नहीं खिलाएंगे, माल पानी नहीं खिलाएंगे, तो वहां खटिया से कहेगा मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा। अब पता है कि उठने वाला ही नहीं मारेगा। इसी तरह आज मेरे अंदर संस्कार है, उसको कहीं से भोजन मिल जाते हैं तो वो संस्कार एक्टिविटी में आता है। इसको मैं खोल के और अच्छी तरह बताता हूं। समझो किसी के अंदर का काम विकार का संस्कार है और ऐसी आत्मा फैशन कर रहे हैं, मोबाइल में गलत कोई साइड में जा रहे हैं, कोई गलत फिल्में देख रहे हैं, कोई गलत गीत सुन रहे हैं, उस संस्कार को क्या मिल रहा है? वो भोजन मिल रहा है, उससे वो संस्कार जागृत होता है। तो जो बातें देखने से, जो बातें सुनने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों के ऊपर अटेंशन दो। इसलिए देखो बाबा ने क्या किया था, कई हमारे लिए ब्राह्मणों के लिए नियम से, बच्चे फिल्में नहीं देखना, नॉवेल्स नहीं पढ़ना, ये ब्राह्मणों के लिए नियम, ताकि उस संस्कार का भोजन। लेकिन माया ने बड़े प्लान बनाए। माया कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने ये भी डायरेक्शन दिया, मैं तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। आजकल हर एक का जेब क्या बना है? सिनेमा थिएटर। वो सिनेमा में तो एक ही फिल्म लगती थी, लेकिन आज मोबाइल में, ये थिएटर में हर भाषा का, वर्ड का कोई भी फिल्म लगे, और इसको छोड़ना भी नहीं। अब मोबाइल को अगर नहीं रखेंगे समाज से दूर रहेंगे। मोबाइल ऐसी चीज है, उसको नहीं यूज करेंगे समाज से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारी बैंक अंदर है, मुरली भी अंदर है, जॉब भी अंदर है, आजकल बिजनेस भी सब मोबाइल में है, कैलकुलेटर, घड़ी, सब कुछ मोबाइल में है। अब इसको नहीं पकड़ेंगे तो समाज से दूर रहेंगे, अब पकड़ेंगे तो काटेगा। इसलिए बड़े संयम से रहो। आजकल कई क्या करते हैं, तो मोबाइल का प्रभाव मेरे पर ना पड़े, इसलिए सवेरे सवेरे 8-9 बजे तक अपनी स्थिति अच्छी बनाओ, फिर मोबाइल को यूज करो, नहीं तो मोबाइल आपको लपेट में लेगा। इसलिए उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है? उस संस्कार का भोजन नहीं देना है। अगर और संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, कभी भी हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते। संस्कार मर्ज शब्द, संस्कार इमर्ज होते हैं। समझो जब चूहे हैं, बिल्ली है, तो चूहे क्या करते हैं? बिल में घुस जाते हैं। जैसे बिल्ली चली गई, चूहे क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जब हम मुरली सुनते हैं, अमृत वाला उठते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे संस्कार अंदर चले गए और हमें क्या लगता है अब मेरे संस्कार बदल गए। थोड़ा भी अमृत वाला मिस किया, मुरली मिस गई, फिर अंदर से बाहर आ गए। अगर परिवर्तन होते तो कहां जाते? इसलिए हमें सदा क्या करना है? ऐसा पुरुषार्थ करना है जो मेरे संस्कार दबे रहे, वो बाहर ना आए।
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अंत तक आलस पर नहीं करना, अंत तक तुमको पढ़ना है, एक्टिव होकर के रहना है, ताकि संस्कार कमजोर होते खत्म हो जाएंगे। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। ये कितनी युक्ति हो गई? 4। पहली कौन सी बताई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताई? मुरलियों से उस संस्कार के बारे में पढ़ना, जो हमारा संस्कार है उसी टॉपिक की मुरली पढ़ना, और ईश्वर बाबा का महावाक्य उस प्रमाण श्रीमत प्रमाण चलना, वो संस्कार बदलेंगे। तीसरी कौन सी बताई? जो सीनियर भाई बहनों को सुनाना। चौथी कौन सी बताएं? उसका भोजन ना देना। 5वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हैं, मर्ज रखना चाहते हैं, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या करो। आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या। एक आत्म अभिमानी स्थिति ऐसी स्थिति है कोई भी संस्कार अटैक नहीं कर सकता। जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती, क्या होता है? वहां क्या रहता है? भूत रहता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट नहीं है, वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का सारे भूत होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कोई भी मुरली उठाओ, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये आत्मा का पाठ हर मुरली में बाबा कहता है। क्यों? क्योंकि देह भान है, वहां विकार उत्पन्न होते हैं, संस्कार। इसलिए हमें क्या करना है? अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या करो, सदा इस स्मृति में रहो। क्योंकि आज उस संस्कार के वश हम क्यों होते हैं? जब हमें कहीं से सुख मिलता नहीं, शांति मिलती नहीं, हम संस्कार के वश होकर के उसका सुख लेते। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज का मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने आत्म अभिमानी स्थिति से अतीन्द्रिय सुख लिया, उसको इस संस्कार विकार फीके लगेंगे। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, कोई भी संस्कार उसके ऊपर वार नहीं कर सकता। आत्माभिमानी स्थिति संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। जितना ही जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची जला करके रखते तिल्ली, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह मेरी तिल्ली सदा यहां जली रहे। और आत्माभिमानी स्थिति में रहने से, जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का गले कट जाते, दोबारा जुट जाते। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए देह भान को छोड़ो, तब संस्कार जिद बनेंगे, वो संस्कार अटैक नहीं करेगा। देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य है, मुख्य को मारो। जैसे इधर अर्जुन है, इधर दुर्योधन की सेना है, तो अर्जुन किसको मारता है? दुर्योधन के बाजू में जो छोटे छोटे लड़ रहे उसको नहीं मारेगा। किसको मारेगा? अर्जुन। अर्जुन क्या करता है? दुर्योधन को मारेगा। जब दुर्योधन मर जाएगा, बाकी क्या करेंगे? अपने भाग जाएंगे या तो शरण में आएंगे। इसी तरह आज हम कहते मैं ज्ञान में चल रही हूं, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस एक रह गया। जो रह गया जब आपके ऊपर अटैक करता है, मरे हुए सारे जिंदे हो जाते। फिर हम कहते ये क्या हो गया? आपने युद्ध गलत रीति से किया है। आपने जो आपका मुख्य शत्रु है, मुख्य मेरा दुश्मन है, उसको नहीं मारा, वो अंश ने वंश पैदा कर दिया। इसलिए हमें जो मुख्य संस्कार है उसको मारना है। इसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या बहुत काम आएगी। इस स्थिति में रहने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ये है 5वीं युक्ति। 6ठी है स्वयं को सदा बिजी रखना। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार का परिवर्तन। जैसे पड़ोसी आपके घर में कब आते हैं? जब फ्री है, आवाज लगाएगी,
अगर आप काम में बिजी है चली जाएगी, फिर आएगी, फिर आवाज लगाएगी, फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे चली जाएगी, फिर एक बार अगर आपने अरे मैं 4 बार आवाज लगाई, तुमने तो पता नहीं क्या बेमस्ती, शुरू करेगी बात करना। इसी तरह मायावी मासी है, हमारी पड़ोसनी है, वो भी आपके पास कब आते हैं? जब आप फ्री है। इसलिए कहते हैं खाली मन, इसलिए हमेशा बिजी रखो, अपने मन बुद्धि का प्लानिंग बनाओ, स्थूल में भी बिजी रहो और मन से भी बिजी रहो, कभी भी फ्री नहीं रहना, नहीं तो वो संस्कार आएगा। हमेशा सेवाओं के प्लानिंग, कुछ ना कुछ, कभी घर में कुछ योग लगाने के लिए बैठो, अगर घर में फ्री है तो यहां करके बैठो, हमेशा बिजी रहना है। कभी जितना बिजी रहेंगे ये उतना वो संस्कार का प्रभाव कम हो जाएगा। 7वीं युक्ति है श्रीमत के अंदर रहना। जितना श्रीमत प्रमाण चलते हैं वो संस्कार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सीता कमजोर क्यों बनी? उसने रेखा का क्या किया? उल्लंघन किया। और श्रीमत में क्या मिला है? मन मत। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन कर लेते हैं, वो संस्कार आ जाता है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कभी कभी, कब मारती है? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन क्या करते हैं? इसी तरह माया भी आकर के उस संस्कार के वश क्यों करती है? क्योंकि हम उसका कहना, इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है। जब हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं माया बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि श्रीमत के अंदर ताकत है, बल है। तो जो भी हमारे मुख्य नियम है, पवित्रता का नियम, भोजन का नियम, अमृत वाला का नियम, उस नियमों के अंदर रहना है, तब उस संस्कार का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। कितने युक्ति हो गए? 7। 8वीं है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमानों में रहेंगे, ये केवल आप एक साथ में सब करें, इसमें से कोई भी युक्ति अपनाओ उस संस्कार को भगा सकेंगे। कोई भी युक्ति अपनाओ इसमें से। सोमान, लेकिन सोमान भी ऐसे नहीं कि कोई भी सोमान याद करो। हर बीमारी की टेबलेट्स, सिर दर्द है, पेट दर्द की दवाई खाई, फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हर विकार के सोमान अलग अलग है। काम विकार के सोमान अलग है। क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए सोमान अलग है। एक भाई था, पता नहीं कर्नाटक या कहीं, पहले मुरलियों में वरदान स्लोगन नहीं आता था। जो पुराने हैं उनको याद होगा, पहले आता था सोमान, रोज सोमान एक आता था। तो एक दिन मुरली में सोमान आया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। तो एक खेती वाला था, वो रोज मुरली सुनता था, मुरली सुन के चला गया। जब खेती में गया तो कुछ बाजू वाला पड़ोसी बांध को तोड़ तोड़ करके उसके खेती में डाल रहा था। उसने समझाया भाई ये क्यों कर रहे हैं, तो भी नहीं समझ रहा। दोनों बहुत आपस में ये हो गए। लास्ट में उसको अचानक याद आया, मैं भी कोई कम नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, फावड़ा लेके जोर से मार दिया। तो उस मास्टर सर्वशक्ति के सोमान से क्या हो गया उसको, और ये क्रोध उत्पन्न हो गया। तो ये नहीं, उसी समय मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांति सागर की संतान हूं। इसलिए अगर क्रोध है उसके सोमान अलग है, काम विकार वाले सोमान अलग है। मैं माया जीत हूं, मैं पवित्रता का उतार हूं, मैं पवित्र धाम की निवासी हूं। वो सोमान से काम विकार पर जीत प्राप्त कर सके। इसलिए जो आपके अंदर संस्कार है उसी के अपोजिट वाली, जैसे जो बीमारी है उसी के टैबलेट खाने से वो जर्मस मर जाते हैं, ताकत आते, धीरे धीरे बीमारी कम हो जाती है। इसलिए उस प्रकार के सोमान याद करने से वो ताकत आएगी। सोमानों के अभ्यास, और सोमान केवल रटना नहीं, सोमानों के विजन धारण करो। तो लास्ट में हम योग में करेंगे कैसे हम सोमान के द्वारा योग कर सकते हैं। आगे की युक्ति है, कितना हो गया? 8 9। ज्वाला स्वरूप योग। हमें योग कैसे करना है? ज्वाला स्वरूप। क्योंकि जब हम ज्वाला स्वरूप और विधि पूर्वक योग करते हैं, उसी योग से हमारी
स्थिति पावरफुल बन जाते हैं। जैसे भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं, इसी तरह जब हम ज्वाला स्वरूप योग करते हैं वो संस्कार हमारे अंदर नहीं आएगा। कभी कभी बाबा भी मुरली में कहते हैं, बच्चे ज्वाला स्वरूप योग लगाओ। ये ज्वाला स्वरूप कब बनेगा? जैसे चूल्हा है, चूल्हे की लकड़ियां सारी बूझी है, अब उसको जालों को भड़काना है, क्या करते हैं? वो लकड़ियां जो पड़ी है ऑलरेडी उसको हिलाते हैं चूल्हे में। हिलाने से ज्वाला क्या होते हैं? भड़क जाते हैं। इसी तरह हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितनी ज्ञान की लकड़ियां डाली है, उसको हिलाओ, उसका चिंतन मंथन करो, ज्वाला भड़केगी। हम लकड़ियां तो डालते हिलाते नहीं, आग बुझ जाती। जिसको बाबा कहते हैं, बच्चे विचार सागर मंथन करो। जितनी पवित्रता की धारणा है आपकी स्थिति ज्वाला स्वरूप बन जाएगी। और जब हम योग करते हैं वो योग हमारा विधि से होना जरूरी है। तो योग की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं? क्या विधि है? उसको ला करके प्लग के पास रखते हैं। ऐसे नहीं कि रोड पर डालो, इधर उधर डालो, चार्ज होगा? प्लग के पास लाकर रखना पड़ता है। इसी तरह हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए, योग युक्त बनने के लिए बाबा ने भी जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है? प्लग है। जमशेदपुर में काफी सारे प्लग बनाया। तो जिस जगह पर प्लग बनाया, हमें अपने शरीर पे मोबाइल को 1 घंटे के लिए लाना है, या दिन में एक बार। कई कहते घर में बैठे कर रहे, मुरली सुन रहे, नहीं, घर में इधर उधर डालने से ये योग्य स्थान है, वहां आना है। अच्छा, मोबाइल को क्लास में मोबाइल में प्लग के पास रख दिया, तारे प्लग में डाली नहीं, चार्ज होगा? इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे, अब कैसे चार्ज होंगे? यहां आने के बाद भी आपको क्या करना है? मन बुद्धि ऊपर बाबा के पास लगाना है। और एक तार डाली, दूसरी बार है तो भी नहीं चलेगा, दोनों भी तारे डालने हैं। इसी तरह यहां आने के बाद मन बुद्धि कहां लगाने है? बाबा में। अच्छा, तारे डाली, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद है, चार्ज होगा? इसी तरह हमने भी आकर के बैठ गए, मन बुद्धि लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच आप है, कुछ सोचा नहीं, डर के बैठे, कैसे चार्ज होंगे? इसीलिए यहां बैठने के बाद भी याद करो, क्या बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया। कुछ है उपकार बाबा के? है? अगर एक उपकार को भी याद करो योग में, आंखों से आंसू आएंगे। कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ कर जा रहे हैं, वो सड़ रहे, गल रहे हैं। एक व्यक्ति आया, देखा ये व्यक्ति गटर में गिरा हुआ है, वो गटर में उतरा, वो अच्छे कपड़े पहना था उस व्यक्ति ने, तो भी उसने ये नहीं सोचा कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, सीधा उसके पास गया। और ये भी नहीं सोचा कि उसको, वो सड़ रहा है, गल रहा है, उसकी गंदगी में मुझे लगेगी, सीधा गया, उसको गले लगाया। पहले तो इतना गंदा व्यक्ति था, सड़ रहा था, तो भी गले लगाया, उसके आंसू पोंछे, उसके अपने हाथ में उठाया और ला करके एसी गाड़ी में रखा, घर में लाया, मालिश पालिश कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। वो कभी व्यक्ति भूलेगा? कभी ऐसे नहीं कि गटर से निकाल करके जाओ, तुम घर में जाओ, ये भी नहीं, घर में लाया अपने खुद के, रोज उसकी मेहनत करके सेवा कर रहे हैं, कभी भूलेगा? आज हम भी 63 जन्मों से विकार उनकी गटर में गिरे थे, उठाया किसी ने? कितनी मम्मी मिली, कितनी पापा जी मिले, कितने भाई मिले, कितने रिश्तेदारी मिले, उठाने के तो छोड़ो, और लात मार के गिराया, मैंने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग हमको क्या बोलेंगे, और ही गटर में डाल दिया। परमात्मा परम धाम से कहा आपका जमशेदपुर वो परम धाम के अनुसार, कहा आपकी कदमा की गली या और आपके गली तक आकर के आपको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अपने भेद खोले। कितना बड़ा उपकार है।
याद रखना, इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो आएगा उनका नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये कौन है? आजकल दुनिया में गणेश चतुर्थी मना रहे और हम सब। तो आज जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की, उनका अभी भी ये है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये साधारण ज्ञान नहीं है, इसलिए स्मृति रूपी स्विच चालू करो। और कभी भी अगर कोई संस्कार के वश हो गए, छोड़ो नहीं ज्ञान को। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी युद्ध से भागो नहीं, युद्ध करते रहो, तुम स्वर्ग में जरूर आओगे। अगर युद्ध करते करते तुम जीत जाओगे, स्वर्ग में आओगे, ऊंच पद मिलेगा। अगर युद्ध करते करते कोई संस्कार के वश हो गए, छोड़ो नहीं, आते रहो, यहां सतयुग में जरूर आएंगे। इस संगम युग का महावाक्य है। इसलिए कभी भी संस्कार के वश हो गए तो छोड़ना नहीं, कोई बात ना, आते रहो, एक दिन बीमारी खत्म होगी। इसीलिए अच्छा स्विच चालू किया, लेकिन तारों को प्लग में डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, क्या चार्ज होगी बैटरी? इसी तरह हम यहाँ आएंगे और आते आते रास्ते में देखेंगे बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कह के ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या यहाँ आने के चक्कर में चालू या बंद है चालू। आंखें फोटो को देख रहे हैं, गीत कानों से गीत भी सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि गैस को देख रहे हैं। ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा रे, एक तो मेहमान आने वाला था, दोपहर को मैंने सोचा, दोपहर को उनका फोन भी आया था, मैंने सोचा तो उनके लिए छोले बनाऊं, लेकिन भूख भी गई नहीं। चलो छोड़ो छोड़ो, और कुछ बनाएंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह, इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगाए? वो सब्जी वाला योग, छोले वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ने, राम राम राम। इसलिए विधि से योग लगाओ। कई तो क्या कहते हैं, जब हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा परम धाम में जाती नहीं। योग में कभी भी आत्मा परम धाम में नहीं जाती, आत्मा परम धाम में नहीं जाती। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, बैठ सकते हैं, थोड़ा सा नीचे बैठेंगे तो और भाई लोग आ रहे हैं, तो नीचे बैठ सकते हैं। भाई लोग भी आएंगे, ठंडा लगा तो ऐसे कम करते हैं, बंद नहीं करें, थोड़ा कम करते हैं। अभिषेक भाई थोड़ा सा ऐसे कम करते हैं, या पंखा बंद कर दीजिए। अभिषेक भाई पंखा बंद कर दीजिए, आगे बैठ सकते हैं। रमेश भाई तो पंखा बंद कर दीजिए। कई भाई बहन क्या समझते हैं, हम जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। याद रखना, योग में बैठते समय आत्मा परम धाम में नहीं जाती। जैसे मैं आपको मोबाइल का एग्जांपल दे रहा था, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? ना, बैटरी कहाँ है? मोबाइल में। तो ऊपर कौन गया? तारे गई। इसी तरह योग में बैठते समय हमारी आत्मा निकल करके नहीं जाती। नहीं तो आजकल कई पीस ऑफ माइंड टीवी में कई ऐसे वीडियो कई लगभग बना करके क्या करते, यूट्यूब में डालते, योगी बैठा है, बैठते ही यहाँ से एक बिंदी निकली करके गई और परमात्मा के पास गई। लेकिन हम तो बैठते तो निकलता नहीं कुछ है, तो हमें डाउट आता है, मेरा योग लगता ही नहीं।
हाँ, योग में आत्मा निकलता, केवल मन बुद्धि जाती है। समझो मैंने कहा कि इसी समय अभी मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े, कहा खड़े हैं? ओम शांति भवन, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है। ओम शांति भवन के बिल्डिंग को सफेद कलर है, दो साइड पर दो योगी के गुंबद बने, बीच में घड़ी भी है, सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर जा रहे ओम शांति भवन के अंदर। अंदर जाते ऊपर एक स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है, उसको देख करके ओम शांति भवन के अंदर गए। एक साइड पर सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, स्वर्ग एक रासलीला का चित्र है, बीच में ब्रह्मा बाबा का, पीछे घड़ी लगी 4 युगों की। वहां देख करके नीचे आए पांडवन में। जैसे पांडवन में प्रवेश किया, एकदम गेट के पास एक गोले वाला कृष्ण का चित्र है, वो देख करके आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। उसको 2 चक्कर लगा करके आप बाबा के झोपड़ी की तरफ गए। एक झूला भी रखा हुआ है। उसके बाद जैसे झोपड़ी में गए, बाबा के खत लिखता हुआ एक फोटो भी है, गदीला रखा हुआ है, जिसके ऊपर बैठ करके बाबा पत्र लिखते थे। वहां 2 मिनट बैठ करके बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलेट है, जहां खटिया भी है, जहां बाबा विश्राम करते थे। बड़ा सुंदर उस रूम में वाइब्रेशन है। वहां से आप धीरे से उठ करके पीस पार्क में गए। पीस पार्क, जहां ओम का बना हुआ सीमेंट का, गुरु शिखर की तरफ देख रहे, वहां से आप नीचे आए ज्ञान सरोवर में, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, दादी प्रकाश स्तंभ पर। उसके बाद वहां से डायमंड हॉल में गए। डायमंड हॉल स्टेज बाबा का, जो पीछे से भी दिखता है बाबा का फोटो, इतना बड़ा विशाल स्टेज बना हुआ है। वहां से आप तपस्या धाम में गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। सब दिखाई पड़ा? आपकी आत्मा निकल करके गई थी। आत्मा का बॉडी में, आंखें भी यहां है। वहां कौन गया था? मन बुद्धि। ये है मन बुद्धि का काम। वो आपको सारे दृश्य आ गए। आपका योग बिल्कुल अभी 100% कहां लगा था? मधुबन में। ऐसे यहां बैठे हुए भी शरीर से बुद्धि से निकलना, चांद सूरज तारंग के पार जाना, अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा खड़ा है। जैसे आप नीचे से आते, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए, आपके गले लगा करके स्वागत किया, सामने बिठा करके आपको दृष्टि दिया, मस्तक के ऊपर हाथ रखा। हाथ रखते आपकी प्रकाश का शरीर भी गायब हो गया, बिंदी बन गई। उस बिंदी को बाबा ने दृष्टि दी, ऊपर उछाल दे। वो दृश्य बनाना। बुद्धि कैमरा है और मन क्या है? टीवी है। टीवी में वही दृश्य आता है जो कैमरे देखता है। इसलिए जो बुद्धि देखती है वही मन में विचार आते हैं। बुद्धि नेत्र है, बुद्धि गाय है, मन बछड़ा है। तो इसलिए आज हम योग ठीक नहीं करते और उसके कारण सुख नहीं मिलता। और जब ये सुख नहीं मिलता तब संस्कार के वजह, केवल हम ज्ञान नहीं सुनना है, योग के ऊपर अटेंशन चाहिए। केवल जो ज्ञान सुनता है, योग के ऊपर ध्यान नहीं है, वो धृतराष्ट्र बनता है। धृतराष्ट्र मतलब पता है कि गलत है, पता है कि रॉन्ग है, तो भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। क्यों? क्योंकि योग की पावर नहीं है। इसलिए योग तपस्या जरूरी है और उससे हमारे संस्कार बदलेंगे। इसलिए विधि से योग लगाना। ज्वाला स्वरूप रोज का हमारा 3-4 घंटा बैठ करके योग चाहिए। और योग के लिए सबसे महत्व की चीज है, हमारे संकल्प सदा पॉजिटिव चाहिए, सकारात्मक चाहिए। लेकिन आजकल के संकल्प की स्पीड बढ़, बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया। किसी लिए दिया है? मन को चुप रखने के लिए। जिसको सचमुच एक ड्रामा के गहराई में जाएगा, उसके कोई संकल्प नहीं चलेंगे। और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गर्म
पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आज 70% बॉडी की बीमारी हो रही निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वाले विचार चला है, पेट की बीमारी। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी सास माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ये सारे निगेटिव विचारों के कारण क्या होते हैं? शुगर। जब शुगर हो गई तो मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है, योग कर सकता है, जिसको आजकल तनाव टेंशन कहते हैं। इसलिए ड्रामा की गहराई को समझो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जिस गली में रखा है, जिस घर में रहते हैं, जिस पति के साथ रहते हैं, जो कुछ है सब ठीक है? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मेरे को इतना निगेटिव आ रहे हैं, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। जब अगले बार 5000 साल के बाद संगम युग में आप आएंगे, मेरा लास्ट का जन्म ड्रामा अच्छा देना, पति अच्छा देना, ताकि मेरे संकल्प कम चले। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो, क्योंकि अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ। बाबा को जाऊंगा, बताऊंगा कि मैं जमशेदपुर में कादमा में गया था, वहां कुछ भाई बहनों ने कहा कि बाबा मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना, तो बाबा सुन लेगा। तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा सबको पसंद है। अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ। अगर पसंद होता तो खुशी से दोनों भी हाथ ऐसे उठने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा में लाए, देवी परिवार में लाए ज्ञान, वो भी बदल जाएगा। समझो आपके घर में आपको दुख ना होता, पति तंग ना करता, परेशान ना करता, तो आप यहाँ ना आते। अब जब यहाँ ना आते तो ये ड्रामा कैसे बनता, ज्ञान कैसे मिलता? इसलिए ड्रामा बड़ा कल्याणकारी। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट की मुरलियां जो चली, लास्ट की अव्यक्त मुरलियां क्या चली, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी 2016 और 17 में। उस समय बाबा आते थे, मुरली चलाते। मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? क्योंकि टोटल ज्ञान का सारा हुआ। कोई गाली दे तो भी क्या बोलेंगे, कोई झगड़ा करेंगे आपके साथ तो भी क्या बोलेंगे, कोई आपकी निंदा करें क्या बोलेंगे, कोई आपका अपमान करेंगे क्या बोलेंगे, कोई माता जी का पति शराब पी करके पीटा करेगा तो माता को क्या बोलना है? अभी तो चुप हुए होगे, तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे और हुआ कैसे निकले? तो भी हुआ। क्यों? उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सत्युग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सत्युग का पति बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या वो देवता और अपने पति के कारण बाबा मिला? और अभी का भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो देवता वाला पति अच्छा या अभी का पति अच्छा? हाँ, उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसे पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। सत्युग का पति तो दिल्ली में रहता था और अभी जमशेदपुर के कादमा में रहता है। तो कादमा वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा? इसलिए बाबा कहते बच्चे हमें किसी को, पति को नहीं छोड़ना है, सास को नहीं छोड़ना, उसी गली वालों को नहीं छोड़ना है, उसी बच्चों को नहीं, वही रहो, अपने विचारों को बदलो। इनके कारण मुझे क्या क्या मिला है? अगर पति तंग ना करता, बहुत प्यार करता, कोई माता को बुलाते हैं, बहने माता जी थोड़ा ज्ञान सुने, जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारे ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, झगड़ा किया, अशांत हो गए, शांति के ढूंढने के लिए आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला।
इसलिए वाह वाह, ये है संकल्प को बचाने का तरीका। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं, लेकिन माँ कितने, 4 माँ के बच्चे, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। सबसे महत्व की माँ ड्रामा। और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का पूरा, बच्चे बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते है, दवाई कड़वी है, बच्चा क्या करता है, बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच टूसेगी, तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा में हमारे सामने जो कड़वी बातें आते हैं, उसके पीछे कल्याण है। कड़वी बातें वैरागी बनाते हैं, उपराम बनाती है। इसलिए हर कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो योग नहीं लगेगा। समझो पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, योग में बैठेंगे शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहां योग लगेगा। इसलिए योग लगाने के लिए, ज्वाला स्वरूप बनने के लिए संकल्प मन चुप चाहिए, हर परिस्थिति को स्वीकार करो। इसलिए संकल्प की बचत, और उससे फिर हमारे संस्कार क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो इतने भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते ये तुम क्या मांग रहे, तुम्हारे भक्ति का, कहते मुझे तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। कभी कभी बाबा क्या करता है, बांधेली माता को याद करता है। बांधेली माताओं का पद बड़ा ऊंचा है, क्यों, जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है, बाबा। और जितना बाबा याद आएगा पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है, पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए, हा? तो भाई लोगों को भी परेशानी तो भाइयों को भी विघन आते। तो इसलिए जितना विघन है उतना लगन बढ़ जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए विघ्नों के ऊपर जीत प्राप्त करो, तब ज्वाला। इसलिए संस्कार को बदलने के लिए ज्वाला स्वरूप योग। तो कितनी बातें बताई, शायद 8-9 बातें हो गई। पहली बात कौन सी बताई, अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी बात कौन सी बताई, मुरली से हमें उस पॉइंट। तीसरी बताई सीनियर भाई बहनों को सुनाना। चौथी बताई उसका संस्कार का भोजन न देना। पांचवी बताई आत्म अभिमानी की तपस्या। छठी बताई सोमानों के अभ्यास। सातवीं बताई श्रीमत का पालन। आठवीं बताई सोमानों का अभ्यास, बीजी रहना, सोमानों के अभ्यास, और क्या बताया लास्ट में ज्वाला स्वरूप योग। अगर ये 10 बातें आप याद रखेंगे, इसमें से कोई भी एक का भी प्रयोग करेंगे, आप संस्कार को बदलेंगे। अगर मैंने संस्कार को नहीं बदला, जैसे पांडव की विजय हो गई, विजय होने पांडव सभी पहाड़ी पर जाते हैं। 5 पांडव, द्रौपदी कुत्ता था, लेकिन पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। पहाड़ी का एक नियम था, वो पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी कुत्ता जब जा रहे थे, अचानक द्रौपदी गिर गई। तो भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी तो आई नहीं, सबको बुलाया, अरे द्रौपदी कहाँ है, वापिस चले गए। जिस रास्ते से आए थे, द्रौपदी एक खड्डे में गिरी थी। भीम बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। भीम सुनता रहता है, युधिष्ठिर सुनता रहता है, भीम महिमा कर रहा था। और लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा, इसने सब कुछ छोड़ा, द्रौपदी ने जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, सब कुछ किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी, उसका सबके साथ प्यार था, अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा, उसका एक ही इच्छा थी, अंत तक पांडवों के साथ रहना है, लेकिन वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया।
क्योंकि उनको जाना तो पड़ा। तब वो द्रौपदी को याद आता है कैसे छुप करके बातें करते थे, कैसा लगा होता, रोते पश्चाताप करते, लेकिन जो हो गया। ये कहानियां संगम युग की यादगार है। जो भी शास्त्रों में छोटे छोटे टुटके हैं, संगम युग की बातें। हमारी भी विजय होगी और सभी पांडवों को हमें पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी अर्थात माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम। ये कैसा है? सीधा इस पहाड़ी पर इंद्रदेव बाबा बैठा है और इस पहाड़ी का नियम है, इसी पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, झुका हुआ है, गिर जाएंगे। इसलिए अभी से अपने संस्कारों को क्या करो? परिवर्तन करो। अगर संस्कार को नहीं बदलेंगे, गिर जाएंगे। लास्ट में, अंत में बाबा मिलन एक बार होगा। लास्ट में कैसे होगा? जैसे पहले मधुवन में बाबा मिलन होता था, एक एक भाई बहने सामने से जाते थे। दादियां बैठी थी, गुलजार दादी बैठे रहते, जोनल इंचार्ज बैठती थी, एक एक भाई बहने जाते थे। इसी तरह लास्ट में बाबा मिलन होगा, एक एक भाई बहने जाएंगे। दो साइड पर दो स्क्रीन लगेंगे। एक साइड पर आपने इस ब्राह्मण बनकर के क्या क्या गलत काम किया है उसकी सीन। बाबा के पास सारे फोटोग्राफ्स, आपके वीडियो सब है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, तुमने कितना समय क्या तुमने गलती की, सब बाबा के पास आता है। और दूसरा साइड पर बाबा आपको क्या बनाने वाला था, बाबा ये दिखाएगा। ये फोटो किसका, तुम्हारा है किसी और का? वो समय चेहरा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कार को बदलो। बाबा कहेगा तुमने काम किया, तुम ये पद लेने के लायक हो। उस समय सिर झुकेगा। इसलिए अभी हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए ये कुछ युक्ति आपको बताए। अगर नहीं करेंगे, अंत में हमें इतना ही नहीं, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में। उनके अंदर अभिमान था। तो कोई भी अगर मेरा संस्कार रहेगा, पराजय हो जाएंगे। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना, यही हमारे पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है। तो चेक करो मेरे अंदर क्या बीमारी है, मुझे कौन सी दवाई लेनी है, क्यों बार बार रिपीट होता है। इसलिए संस्कार बदलना। ठीक है। ओम शांति।